अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 कर्नाटका। दोस्तों, इस वक्त हम श्रीरंगपट्टन जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दर पर मौजूद है, जिधर आप देख सकते हैं एक काफ़िला जो जा रहा है। इमरान प्रताप गिरी इधर आए हैं। इमरान प्रताप गिरी, जी हाँ दोस्तों, ये AICC के जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज इधर मौजूद है। जिधर आप देख सकते हैं इमरान प्रताप गिरी, NA हारिस साहब, MLA NA हारिस साहब भी मौजूद है। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और उसी के मद्देनज़र यहाँ जब हमारे नए चेयरमैन ने, स्टेट चेयरमैन ने कल चार्ज लिया है, तो उसमें इसीलिए मैं आया। इससे पहले आपको इस तरह की रवायत कभी देखने को नहीं मिली है। मैं इसीलिए आया कि लोगों में बेदारी आए और लोग अपनी हिस्सेदारी, अपने हक को समझदारी से मांगना शुरू करें। दूसरी बात, ये दयार टीपू का दयार है, ये मेरे लिए नया नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा ओहदा मिला है, नेशनल चेयरमैन मुझे पार्टी ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं इस दयार की दुआओं का भी सदका है। तो मैं वो हक अदा करने के लिए, अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए, हैरिस साहब ने जब मुझे दावत दी कन्वेंशन में आने के लिए, तो मैंने पहले ही कहा था कि उसमें इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे श्रीरंगपट्टन पहुँचना है और दयारे टीपू में हाज़िरी लगानी है, इसलिए मैं उस प्रोग्राम में भी आकर के शामिल हो लूँगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस सरज़मीन तक आया हूँ जिसने पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुल्क पर शहीद हो जाने का एक पैगाम दिया है। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो सरज़मीन है वो यहाँ आराम फरमा है और उनके आसपास आ करके अपने अंदर वतन परस्ती का एक ऐसा जज्बा पैदा होता है, पूरे समाज के लिए, पूरी इंसानियत के लिए कुछ ऐसा करने का जज्बा पैदा होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक मौका देता है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उस दयार में खड़ा होकर के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी आपको ये आज़ादी देती है कि आप सियासतदान के अलावा अगर शायर हैं, अगर अदीब हैं, अगर राइटर हैं, आप सहाफ़ी हैं, तो आप अपने हुनर, अपने पेशे के साथ सियासत कर सकते हैं। भाजपा आपको ये आज़ादी नहीं देती। वो अगर आपने बतौर राइटर कुछ लिखा है तो वो उसका जवाब आपसे बहस में, अदबी बहस में नहीं मांगती है, वो टीवी चैनलों के डिबेट में बैठ करके सियासी तौर पर आपसे जवाब मांगती है। ये भाजपा का एक ट्रेंड है। कांग्रेस आपको ये लिबर्टी देती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी मुझे मना नहीं किया कि आप शायरी में जिन मुद्दों पे बात करते थे अब उसे मत करिए, क्योंकि अब आप एक नेशनल चेयरमैन है। कभी मुझे नहीं मना किया। इवन मुझे राहुल जी कहते हैं कि तुम अपनी शायरी के साथ इंसाफ करते रहना, अगर अपने हुनर के साथ इंसाफ करोगे तभी आवाम के साथ इंसाफ कर पाओगे। तो ये कांग्रेस आज़ादी देती है। कांग्रेस इस तरह का कभी कोई ट्रेंड नहीं सेट करना चाहती। कांग्रेस इस मुल्क में जमहूरियत और आइन को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ। और जब जमहूरियत बचेगी तो इस मुल्क में हर बिरादरी, हर मजहब का इंसान बचेगा, क्योंकि जमहूरियत और आइन ही आपको ये आज़ादी देती है कि सब बराबर हैं, सबको बराबर हक मिलता है इस मुल्क में। किसी भी को ओहदे सौंप कर ये समझना कि मिल्लत की नुमाइंदगी हो गई, कहाँ तक सही समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी, ये सवाल ही बड़ा बेईमानी सा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति किसने बनाया इस मुल्क का? नहीं, इन दिनों के साथ साथ आपको माजी पे भी बात करनी पड़े। अगर हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दयार में खड़े हैं तो हम सिर्फ इन दिनों पे बात थोड़ी करेंगे, हम उन दिनों पर भी बात करेंगे जब वो तलवार लेकर के फिरंगियों के खिलाफ खड़े थे और शहादत दे दी। तो हमें सब पे बात करनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन को, फखरुद्दीन अली अहमद को इस देश का राष्ट्रपति किसने बनाया? मौलाना आज़ाद को इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर किसने बनाया? अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री किसने बनाया? बरकतुल्लाह को राजस्थान का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। अब्दुल गफूर को बिहार का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। गुलाम नबी आज़ाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। मैं गिनाऊं तो 1 घंटे गिना सकता हूं, तमाम नाम है। दरअसल सियासत अब उस मकाम पर आके खड़ी हो गई है कि हम कभी कभी बहुत छोटे अपने फ़ायदे के लिए पूरी कौम के बड़े मसलों का सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। इसमें कोई दौर नहीं कि मुल्क बुरे दौर से गुजर रहा है, जमहूरियत हर दिन बर्बाद की जा रही है। ऐसे में हमें भी थोड़ा सा माजी का मातम करने के बजाय आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करनी पड़ेगी। अच्छा है, बहुत अच्छा दिन है जी सर। हमारे भाई के साथ है कल से जी, बहुत खुशी का दिन है मुझे जी। आप लोग भी साथ है हमारा जी सर, और खुशी है जी जी।
देखिए माहौल ही खुशी का है। बिल्कुल सर। हज़रत टिपू सुल्तान माहौल ऐसा ही बनाए थे, तो वही माहौल से हम सब रहना चाहिए। खुशी खुशी रहो, दूसरों को भी खुशी दो। जब जिम्मेदारी दी जाती है उसे सही तरीके से काम करने का हमारा फ़र्ज़ है। हम हमारे जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब अभी ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ का प्रेसिडेंट बने, उनके जिम्मेदारी को लेकर हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, हमारे को नहीं मालूम है, हम उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते। आगे क्या करना है, सबको साथ मिलाकर जाना है। पूरे लोगों, इंसानियत को साथ लेकर जाने का जिम्मेदारी हमारा है। एक कौम को नहीं, पूरे इंसानियत को साथ लेकर जाना है। तो आगे क्या हमारे मुसलमान भाइयों को, बैकवर्ड, SC ST गरीब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, बगैर इल्म के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करते, आप इस दुनिया को फेस करने का ताकत भी आपके पास नहीं रहेगा। तो फर्स्ट इल्म हासिल करो। तो हम लोग उसके ऊपर तवज्जो देंगे, हम लोग मोटिवेट करेंगे हमारे यंगस्टर्स को इल्म हासिल करने के लिए और यूनिटी के लिए। हम आज जो भी हो रहा है इस देश में, इसके खिलाफ जो अक़लियत के ऊपर हो रहे हैं या किसी और के ऊपर हो रहे हैं, कहीं भी अगर इंसानियत के खिलाफ कुछ भी हो, हम आवाज़ उठाएं, सबको साथ लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सुहेल बेग, एक्स कॉर्पोरेटर, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी मेंबर, और जहाँ तक मेरी पहचान है मैसूर में मुसलमानों के ताल्लुकात से बहुत आलीशान पैमाने पर यहाँ पे खिदमत करते आए हैं हम लोग, मैं, तमाम मेरे साथी। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब का माइनॉरिटी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होने के इसमें हम सब में एक जोश आया है, ये एक बहुत बड़ी खुशी महसूस हुई है, क्योंकि मेरे उनके 10 साल से ताल्लुकात हैं। जब मैसूर को पहली बार, जहाँ बेंगलोर में एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ था, उस टाइम पर उनको मैसूर में टीपू सुल्तान के दरबार में लाकर उनके आँख को कांटे खड़ गए थे। यहाँ आने के बाद आधा घंटा कोने में खड़ गए थे। मैं सुहेल, मुझे अकेला छोड़ दो करके, बहुत बड़ी हस्ती, हमारे कांग्रेस को बहुत बड़ी जान आई है इमरान प्रतापगढ़ी साहब आने से, और उनका बहुत अच्छा बोलने का अंदाज रहा। कल मैंने जो बेंगलोर में उनका फंक्शन अटेंड किया, जितने आदमी हॉल में थे उसके 10 बाहर थे। उनकी ख्वाहिश देखकर मैं बहुत खुशी महसूस किया। और तमाम मेरे बेंगलुरु के साथी और ख़ासुल ख़ास मेरे बेंगलुरु के मीडिया वाले जो यहाँ पर आकर इतनी दूर आप लोग आकर यहाँ पर कवर किए, मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या तवक्कात हैं आपको, क्या उम्मीदें हैं इमरान प्रतापगढ़ी से कि मुस्तकबिल में अक़लियतों से मुताल्लिक़ वो अच्छे काम करेंगे, क्या तवक्कात रखते हैं? भैया आज न और क्या मतलब, मैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में उनका मुशायरा करा था। यहाँ पर उन्होंने बहुत खुशी से आकर मुशायरा करे थे। लेकिन आप लोग जानते हैं, हम लोग तो छोड़ो मैसूर वाले हैं, आप बेंगलोर से पूरे आए, आप लोग जानते हैं कल क्या हुआ वहाँ पर। जो उनकी बात करने का तरीक़ा, वहाँ पे उनके ऊपर अदमिया का हुजूम, और इंडिया को, कांग्रेस को बहुत बड़ी ताकत है कि हम रोज़ उनके फेसबुक और उनके ट्विटर में देखते रहते, जहाँ भी जाते हैं लाखों के आदमी जुड़ जाते हैं। वैसे आदमी हमारे कांग्रेस में आकर तो हम ना बहुत बड़ी खुशी महसूस होते हैं। तो अक़लियतों को क्या फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है इमरान प्रतापगढ़ी के हवाले से? मैं जहाँ तक चाहता हूँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से आजिज़ाना अपील करता हूँ आपके माध्यम के तरफ से, कि अगर वो MP बने तो इंडिया का मिनिस्टर बनाए, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरह काम करेंगे। क्योंकि वैसी हस्ती आज हम ना होना, ये दिखावे के ज़रा ही हमारे उनका जैसा नहीं चलता, कल देखे नाम है, वो सब नहीं चलता। ऐसा काम करने वाला होना, अदमिया में घुस को करने वाला होना,